हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक्सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल लिखते ही यहाँ पे देखिए एक एक्सेल का एप्लीकेशन ऐप का जो है नाम आ जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सेल खुल जाएगा। ये हमारा एक्सेल खुल गया है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक होम का ऑप्शन दिख रहा है, एक न्यू और एक ओपन। होम में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे टेम्पलेट होती हैं और यहाँ पे रिसेंट फाइल जो बनाते हैं, रिजल्ट में जो हमने काम किया रहता है फाइल पे, वो जी है, वो सारी फाइलें यहाँ पे शो करती हैं। और यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हो जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट्स में अगर हम किसी तरीके के टेम्पलेट चाहते हैं, ऑटोमेटिक बना हुआ टेम्पलेट हमको यहाँ पे दिखता है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो है टेम्पलेट, जैसे मान लीजिए हमने इस टेम्पलेट पे क्लिक किया, ये टेम्पलेट जो है ऑटोमेटिक हमारा ये क्रिएट कर लेगा। ये देखिए, ये हमारा टेम्पलेट बना हुआ आ गया। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, हमारा टेम्पलेट जैसा चाहिए था वैसा जो दिखा रहा था वहाँ पे वैसे बन के यहाँ पे आ गया है। ये न्यू हो गया हमारा। न्यू न्यू में हमारा ये सारा चीज आता है, टेम्पलेट हो गया हम, या फिर न्यू वर्कबुक खोलना वो हो गया। और ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी कोई पुरानी फाइल जो बनी हुई है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली जो ओपन होती है वो फाइल है, और यहाँ पे देखेंगे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे अगर हम कहीं अदर जगह फाइल सेव कर रखे हैं या फिर कोई ड्राइव में फाइल सेव कर रखे हैं तो वहां से हम इसको ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डी ड्राइव में सेव कर रखा है तो हमारी जहाँ पे भी फाइल होती हैं सारी फाइल जो हम उसको ओपन यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। ब्लैंक। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है ये हमारा एक्सेल का बना हुआ है। और ये हमारा जो यहाँ पे जो कुछ सिंबल और दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा सेव का सिंबल हो गया, और ये हमारा अंडू का हो गया, ये और ये रीडो का हो गया। ये जो है हम इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ जो बुक वन और बुक वन एक्सेल लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ क्विक एक्सेस में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और शॉर्टकट ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी हमको ऐड करना है हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ न्यू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट का हमारा इस पे क्लिक करते ही हमारा न्यू फाइल बन जाएगी। अब हम यहाँ आते हैं, ये जो लिखा हुआ है फाइल, इंसर्ट, ड्रा लेआउट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, हेल्प, इसको हम बोलते हैं मेनू बार और रिबन। और जैसे हम यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, फाइल पे क्लिक किया, होम लिखा हुआ है, ये सब हमारा जो है, इसको हम जैसे टैब, इसको टैब भी बोल सकते हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रा टैब है, पेज लेआउट टैब है, या फिर कोई आइकन भी बोल सकते हैं कि हमारा जो ये हमारा मार्जिन का आइकन है, इस पे हम क्लिक करके जो भी ऑप्शन आता है हम उसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा ABCDEFGHIJKL जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, और इधर साइड में नंबरिंग लिखी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं। तो जो ABCD जो लिखा हुआ है ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो नंबरिंग दी हुई है इसको हम बोलते हैं रो। और कॉलम और रो को एक जगह पे जो काटता है, जो बॉक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं सेल। ये हमारा एक्सेल का बेसिक हो गया है। अब हम आते हैं होम में, और इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम कोई चीज, कोई नंबर है उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, उसको हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई नंबर लिख लिया, ये सारा नंबर लिख लिया, और इसको हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम इसमें सब जो फार्मूला यूज करेंगे उसका हम यूज करेंगे इक्वल टू। सबसे पहले हम इक्वल टू यूज करेंगे, और हमको जो जोड़ना है एक साथ जोड़ना है या फिर एक एक करके जोड़ना है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे इसको हम
जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए जैसे हमको चाहते हैं कि ये 43 से लेकर कंटिन्यू 54 तक एक ही बार में सारा जोड़ दे यहाँ पे। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे, सम, और यहाँ हम ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम ये देखेंगे हमारा कहाँ से जोड़ना है, हम इसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे दे रहा है नंबर 1। हम जोड़ने के लिए जो है ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है, ये 43 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई लिखा होगा कि हाँ हमारा ये किसी भी कॉलम में लिखा है, किस रो में लिखा है या किस सेल में लिखा है। अगर हम यहाँ पे हम 43 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे आ रहा है, आया था अभी B2, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है B2। B2 कैसे हुआ कि ये बी वाले कॉलम में लिखा हुआ है और कौन से रो में लिखा है, 2 वाले रो में लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा 43 डिफाइंड हो गया। अब कहाँ तक जोड़ना है, अगर कंटिन्यू जोड़ना है तो उसके लिए हम यहाँ डॉट डॉट का डबल डॉट लगाएंगे। उसके बाद कहाँ तक जोड़ना है, बी वाले ही कॉलम में जाना है। बी वाले कॉलम में जाने के बाद हमको कहाँ तक, B6, ये हमारा जो है यहाँ तक कंटिन्यू जोड़ेगा। B6 लिखने के बाद हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ एंटर कर देंगे तो ये हमारा जो है जोड़ के बता देगा कि हमारा कितना है। अब मान लीजिए कि हमको घटाना है, ये जो संख्या लिखी हुई है इसको घटाना है, तो यहाँ पे सेम फार्मूला वैसे ही लगेगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब हमको घटाना किस किस में है, मान लीजिए हमको 87 से 54 घटाना है, तो 87 कहाँ लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है और 5 में लिखा हुआ है, मतलब कि बी कॉलम 5 रो में लिखा हुआ है। माइनस करना है, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे। और किसको घटाना है, बी वाले ही कॉलम में 6 में लिखा हुआ है 54, B6 लिख के हम ब्रैकेट लगा के इंटर कर दिया, ये हमारा घटा के लिख दिया। ऐसे ही सेम टू सेम जो है हम देखेंगे, यहाँ जो माइनस का सिंबल लगा हुआ है इस पे हम जो है अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे स्टार, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख देगा। अगर हमको यहाँ पे हमको डिवाइड का करना है या भाग करना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की जगह पे अगर हम डिवाइड लगा देंगे तो हमारा डिवाइड करके बता देगा कि हमारा क्या कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब हो गया। एक ऑप्शन और आता है एडिशन में। एडिशन में मान लीजिए अभी तक हमने जो जोड़ा यहाँ से लेके कंटिन्यू यहाँ तक जोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं 43, 67 और 54 को ही केवल जोड़े तो हम कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट, 43 किस कॉलम में है, बी। उसके बाद हम यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं। अब किसको जोड़ना है, मान लीजिए 67, ये किस कॉलम में किस सेल में है, B4। अब अगला हमको कौन सा जोड़ना है, 54, ये कौन से में है, B6, यहाँ पे लिख दिया B2, B4, B6, या फिर हम उस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारा जो है वो लिख देगा ऑटोमेटिक। उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट लगा के हम इसको यहाँ से इंटर करेंगे तो हमारा वही जोड़ के बताएगा कि जिसको हमने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करने जोड़ने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे हमने B2 को दिया है, B4 और B6। B2 में क्या है, 43, 67, 54, इन तीनों को जोड़ा है। ये हो गया हमारा जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। चलिए आज हम एक छोटा सा टेम्पलेट बनाते हैं, एक कैश मेमो। कैश मेमो कैसे बनेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना कैश मेमो का नाम यहाँ पे डाल दिया, कंपनी का नाम या फिर जो भी है, इन्फोटेक अजय कंप्यूटर। अब मान लीजिए हमको कोई कॉलम बड़ा करना है, कॉलम बड़ा करने के लिए हमारा देखिए हम ये माउस को हम जब यहाँ कॉलम के एंड पे ले जाएंगे किसी भी, और यहाँ पे दोनों तरफ एरो का निशान आ रहा है, और यहाँ पे ही हमको माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद अगर हमको छोटा करना है तो हम इधर ले जाएंगे, बड़ा करना है हम इसको इधर ले जाएंगे। तो अभी हम इस कॉलम में हम लिखेंगे सीरियल नंबर, तो इसको हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। दूसरे कॉलम में जो हमको बड़ा करना है यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कैसे कैसे हमको क्या लिखना है।
यहाँ पे हम यहाँ एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे हमने नेम लिख दिया। यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे हमने डेट डाल दी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं यस एल या फिर यस आर नंबर। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर लिख दिया। यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दी और यहाँ पे हमने रेट डाल दिया। यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सार नंबर हमने जो लिखा है यहाँ पे देखिए कट रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे यहाँ फार्मूला बार में दिख रहा है। अब हम इसको सेटिंग करेंगे और एक नीचे अब एक और ऑप्शन दे देते हैं, टोटल। ठीक है, अब ये कितने, ये 3 4 5 कॉलम में हो गया। हम इन इन्फोटेक अजय कंप्यूटर को सिलेक्ट करके हम यहाँ ई तक जो है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहा मर्ज एंड सेंटर, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बीचों बीच हो जाएगा, सारे कॉलम को मर्ज करके एक सेल बना देगा। ऐसे ही कटो का चौराहा जो हम एडेंग डाल रखे हैं अपने इंस्टीट्यूट का, उसका हमने नाम डाल इसको मर्ज सेंटर कर दिया। ठीक, बाकी ठीक है सब। यहाँ पे अब हम आते हैं सीरियल नंबर पे, इस पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा जो कट रहा है इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट रैप का ऑप्शन आता है, हम इस पे क्लिक कर देंगे। देखेंगे जो आगे कट रहा था वो सीधा यहाँ पे नीचे आ गया। अभी देखते हैं अगर हम यहाँ पे जो हम स्पेस है, स्पेस के आगे का ही पार्ट एक कट के आगे आता है। अब देखिए पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट ये जो नीचे आ गया है, तो हम सारे को हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ देखिए सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, इस सेंटर पे हम क्लिक कर देंगे। सेंटर पे क्लिक करते ही जो ये हमारा बीचों बीच आ जाएगा, वो देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। फिर अब यहाँ पे हम ये जो बी का ऑप्शन दिख रहा है इसको हम बोल्ड बोलते हैं, इसको हम कंट्रोल बी करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ से इस पे क्लिक किया, मान लीजिए 11 या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ये जो बॉक्स की तरह ये जो लाइन दिख रही है इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये ग्रिड लाइन हम प्रिंट जब देते हैं तो प्रिंट में नहीं देख जो शो होता है, तो इसमें हमको अगर जो लाइन देनी है उसके लिए हम यहाँ पे बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे नेम के आगे एक हमारा कॉलम बन रहा है, उसको भी हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। फिर नेम सेंटर में आ गया, हम यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस आ गया, एड्रेस को भी हम यहाँ मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ लेफ्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। एड्रेस को हम चाहे हम यहाँ से इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है, और हम इसको लेफ्ट कर दिया। और डेट को भी हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया और हमने इसको लेफ्ट कर दिया। ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं, 1 और 2 3 ऐसे लिखेंगे तो हमारे वहाँ बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसको हमको लिखने में। उसके लिए हम, हमारे पास कई ऑप्शन है लिखने के लिए सीरियल नंबर। एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे एक लिखे, एक लिखने के बाद हम यहाँ पे जो डॉट का निशान दिख रहा है इस पे क्लिक करके हम ऐसे नीचे खींच देते हैं। और फिर यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आता है, हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लिख देगा। और दूसरा ऑप्शन ये आता है कि हम यहाँ एक नंबर लिखें और यहाँ पे हम 2 नंबर लिखें। लिखने के बाद दोनों को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे ऐसे ड्रैग कर दें, फिर भी हमारा नंबर लिख देगा।
और दूसरा ऑप्शन ये तीसरा ऑप्शन ये है कि हमने एक लिखा, एक को लिखने के बाद हम यहाँ पे जहाँ तक हमको नंबर लिखना उतना सिलेक्ट कर दिया। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ फिल फिल जो है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी सीरीज का ऑप्शन आएगा। सीरीज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ स्टेप वैल्यू देते हैं। स्टेप वैल्यू क्या होती है कि हमारा कितने स्टेप पे हमको चलना है। जैसे हमारा एक के बाद दो है, या फिर एक के बाद तीन करना है, या एक के बाद पांच करना, तो जितना स्टेप वैल्यू हम यहाँ डालेंगे उतने वैल्यू पे हमारा आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ एक कर दिया, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 इस तरीके का। अगर हम यही स्टेप वैल्यू को अगर हम दो कर देते हैं, ओके करते हैं, तो ये हमारा जो देखिए 1 1 3 5 7 इस तरीके का आ रहा है। हमको चाहिए 1 2 3, तो हम इसलिए यहाँ स्टेप वैल्यू 1 करके हम कर देते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो गया। इसको हमने बोल्ड कर लिया। यहाँ पे देखिए टोटल हो गया। हमको सामान क्या चाहिए, मान लीजिए हम यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, रैम, एसडीडी, एसएसडी, जो भी हमको आइटम चाहिए यहाँ पे हमने लिख लिया। क्वांटिटी कितनी चाहिए, किसी की 3 चाहिए, जो भी हमको क्वांटिटी चाहिए हम यहाँ लिख लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब। माउस का प्राइस लिख लिया, कीबोर्ड का लिख लिया, ठीक है। अब हम इसका टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, हमने आपको अभी बताया था कि हम मल्टीपल का फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट 3, कितनी क्वांटिटी है 3, एक इसमें लिखा हुआ, C6 में लिखा हुआ, मल्टीप्लाई, क्लिक, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। उसके बाद किससे, रेट से हमको मल्टीप्लाई करना है, रेट पे क्लिक कर दिया, या फिर हमने यहाँ D6 लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया और फिर एंटर कर दिया। ये हमारा जो मल्टीप्लाई करके आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये जो है हमको आगे फार्मूला ना लगाना पड़े, ऑटोमेटिक सारा आ जाए, तो यहाँ पे छोटा सा जो ड्रैग का पॉइंट दिया हुआ, इस पे क्लिक करके नीचे हम ऐसे हम खींच देंगे या ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा पूरा सेम फार्मूला लगा के नीचे आ जाएगा। और हमें इसको टोटल करना है। टोटल करने के लिए सम का फार्मूला हमने बताया हुआ है, इक्वल टू सम ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, यहाँ से E6 से लेके और हमको E7 तक जोड़ना है, E12 तक यहाँ। इसको फिर हम इंटर कर देंगे, हमारा टोटल जोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन ये है जोड़ने के लिए, हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जोड़ के रख देगा। हमने एक छोटा सा इनवाइस बनाया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।